हेलो, 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 हेलो। तो अभी हम लोग 1 सेकंड पहले ओबीएस चल रहा है? हाँ, चल रहा है। मेरे को आधा डर तो इसका लगा रहता है ओबीएस चल रहा है कि नहीं, ख़ैर। अभी हम लोग जो करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन है, वो है मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट्स। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे करना है वो सब करेंगे और हीरो नहीं बनना है इसमें क्योंकि मैं हीरो बन के पछता चुका हूँ उसमें कि अगर ये होता तो क्या होता? नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है वो वैसे करना है, ठीक है? जैसा दिया है एग्ज़ैक्टली वैसे चलेंगे और हो जाएगा, इतना कोई बहुत नहीं है बड़ा। अगर इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था मर्ज लिंक्ड लिस्ट का, तो वो पढ़ लोगे तो थोड़ा ये मर्जिंग कैसे होती है लिस्ट में वो पता चल जाएगा। नहीं भी अगर पढ़ा है तो इसमें मर्जिंग मैं बताऊँगा कि कैसे क मर्ज करते हैं, तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि वो भी देख लेना क्योंकि वो भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नया टर्म है वो के है, ठीक है? के मतलब के कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब के अगर 3 है तो इसका मतलब है 3 सॉर्टेड लिस्ट ऐसी हैं जिनको मर्ज करना है। अगर के 10 है तो इसका मतलब 10 सॉर्टेड लिस्ट ऐसी हैं जिनको मर्ज करना है, ठीक है? अब अब आते हैं, ठीक है, यहाँ पर। फ़ंक्शन का स्ट्रक्चर समझ गए? फ़ंक्शन का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि हमें एक वेक्टर दिया है जिसके अंदर लिस्ट्स हैं, ठीक है? वेक्टर दिया है जिसके अंदर लिस्ट्स हैं, ठीक है? ठीक है। और फिर क्या है, हमें वापस करना है एक लिस्ट को, ठीक? तो हमें ये आउटपुट पे देना है, ये हमको दे रखा है, तो लिस्ट है ये 1, 2, 3। तो ये लिस्ट 1 कह लो, ये लिस्ट 2 कह लो, ये लिस्ट 3 कह लो, ठीक है? ये है, वेक्टर के अंदर है और हमें एक लिस्ट वापस करनी है जो कि मर्ज हो इन 3 की, ठीक? अच्छा, तो पहली चीज़ ये कि यहाँ पर कीवर्ड है सॉर्टेड, ये सॉर्टेड है, दिमाग नहीं लगाना, जम्बल्ड मत ले लेना लिस्ट को क्योंकि झेल जाओगे फिर। तुम अपने लिए कर सकते हो, चैलेंज बढ़ा सकते हो कि ये जम्बल्ड ले लो, लेकिन ये सॉर्टेड लिस्ट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हीरो बनने के चक्कर में बड़ा परेशान हुआ इसमें और के कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गई बात जो हम लोगों को दे रखी है। अच्छा, अगर मर्ज लिस्ट कैसे करते हैं वो नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं, और अगर नहीं देखा है तो वो भी बता देते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है? लिस्ट को मर्ज, लेकिन मैं कहूँगा कि वीडियो देख लेना, ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, ठीक है? पहली चीज़, 2 लिस्ट को अगर मर्ज करना है तो लिस्ट 1 मान लो एक को लिस्ट 2 मान लो। अगर लिस्ट 1 एम्प्टी है तो इसका मतलब लिस्ट 2 जो है वो रिटर्न कर दो क्योंकि लिस्ट 1 मर्ज करने को नहीं है, ये बेस केस है, ठीक है? मैं क्योंकि रिकर्जन से मैंने किया था, तो रिकर्जन क्या होता है कि एक बेस केस होता है, जो तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट होता है केस कि अब जैसे बेस केस कैसे क्या कहूँगा मैं कि 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 ये बार-बार मैं कर रहा हूँ। अगर इसमें बेस केस नहीं दूँगा तो ये 0 के बाद -1 जाएगा, -2 जाएगा, -3 जाएगा, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि जो हमारा बेस है केस है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 है, 0 पे आके रुक जाना, तो ये फिर यहाँ आगे नहीं जाएगा। अगर नहीं बेस केस लगाओगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है? तो हम एक बेस केस बना देते हैं, बेस केस ये रहता है इसमें मर्ज करने में, मैं यहाँ मर्ज वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें मर्ज वाला पार्ट आ रहा है। 2 लिस्ट अगर मर्ज करनी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, अगर लिस्ट 1 जो है वो 0 है, नल पॉइंटर है, तो लिस्ट 2 रिटर्न कर दो। अगर लिस्ट 2 नल पॉइंटर है और लिस्ट 1 है सिर्फ, तो लिस्ट 1 रिटर्न कर दो। ये बेस केस हो गया हमारा, ठीक। अब लेट्स से लिस्ट 1 1 2 3 है, लिस्ट 2 4 5 6 है, इनको मर्ज करना है। तो हम देखेंगे लिस्ट 1 की वैल्यू, L1 की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन इक्वल टू है L2 की वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे कि अगर L1 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है L2 की वैल्यू से, जैसे ये L1 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है L2 की वैल्यू से, तो L1 लिस्ट में हम L2 को जोड़ेंगे और इसके आगे जोड़ेंगे। तो L1 वैल्यू के जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, L1 वैल्यू की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो L2 की वैल्यू होगी, ठीक है? और अगर L2 में कोई ऐसा कंडीशन है कि L2 की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है L1 की वैल्यू से, तो हम L1 की वैल्यू जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर 0 है और L2 की वैल्यू L1 की वैल्यू से छोटी हो गई, तो हम क्या करेंगे कि L2 की वैल्यू के नेक्स्ट में L2 की वैल्यू की नेक्स्ट में
हम L1 की वैल्यू जोड़ेंगे, L1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया मर्जिंग का पार्ट। इसका कोड मैंने बना के वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ लिखूंगा, मैंने इस वजह से बता दिया। तो ये हो गया मर्जिंग का पार्ट कि ये कैसे मर्ज करेंगे हम, ठीक है। ये मर्ज वाला आई होप क्लियर हो गया। अब ये के वाले पार्ट पे आ जाते हैं कि के वाला पार्ट क्या कहता है। अब के क्योंकि हमको लोगों को नंबर दे रखा है तो कैसे उसे कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर लेट्स से यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी हुई, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, तो हमें कुछ नहीं वापस करना है। ये बेस केस हो गया कि नल पॉइंटर बस कर दो। अगर ये जो लिस्ट है ऐसी हुई तो कुछ है ही नहीं वापस करने को, तो हम नल पॉइंटर वापस कर देंगे, ठीक है। ठीक, दूसरा केस क्या होगा कि अगर लिस्ट्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो ये जैसे 0 है 1 से बड़ी है। अगर कोई भी चीज़ 1 से बड़ी है तो इसका मतलब वो 2 है, तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, ठीक है। दो चीज़ें तो दो चीज़ों को हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर L1 लिस्ट्स की वो जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो हमें करना क्या है, हमें मर्ज करना है इसको और इसको, ठीक है। एक में इसको और इसको मर्ज कर लेंगे, ठीक है, एक में। और क्या करेंगे, मर्ज करने के बाद हम एक जगह स्टोर कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको स्टोर कर लेंगे, फिर हम इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों की मर्ज वाली वैल्यू थी वो यहाँ आ गई, ठीक है। और वो फ्रंट बन गया। जब हम इसे हटा देंगे और इसे हटा देंगे तो जो सबसे आगे वैल्यू रहेगी वो हमारी मर्ज्ड वैल्यू रहेगी, जिसमें लिस्ट इसकी और इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, जो फ्रंट पे वैल्यू है वो मर्ज्ड वैल्यू वाली है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे फ्रंट वाली वैल्यू। तो उसमें होगा क्या 1 4 उसमें होगा 1 1 2। अब जब इसको मर्ज करेंगे फिर 3, लेकिन अगर अगर हम अभी इसको और इसको मर्ज करेंगे तो सिर्फ होगा 1 1 3। मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा देखने के लिए कौन सी वैल्यू है, ठीक है। 1 1 3 4 4 5। इन दोनों को मर्ज करने के बाद अब अगर हम फिर इसमें ये फिर एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। फिर ये एल कह लो एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, इसमें इसको मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। तो पहले मर्ज वाला लिख लेते हैं। मर्ज का फंक्शन अलग से लिखेंगे क्योंकि मर्ज का सिर्फ काम रहेगा लिस्ट को मर्ज करने का, ठीक है। लिस्ट को मर्ज करने का सिर्फ काम रहेगा उसका। तो पहले मर्ज वाला लिख लेते हैं। ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, एक हम अलग से फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ आपको ये भी पता चल जाएगा कि फंक्शन कैसे लगता है, ठीक है। हम लिखेंगे लिस्ट नोड मर्ज टू लिस्ट्स, ठीक है। और क्या लेगा वो लेगा लिस्ट नोड लेगा L1 मान लेते हैं। दो लिस्ट को मर्ज करेगा तो L1 और L2 रहेगी। चिंता न करो, ये L1 और L2 आएंगे और कहाँ से आएंगे वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। लिस्ट नोड L2, ठीक है। बेस केस क्या है हमारा कि इफ L1 की जो वैल्यू है वो हो जाती है नल पॉइंटर, नल इफ L1 की जो वैल्यू है वो नल पॉइंटर हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में रिटर्न बस कर देना है L2 को, L2 को रिटर्न कर देना है। इफ L2 की जो वैल्यू है वो नल पॉइंटर हो जाती है तो क्या कर देना है, तो कर देना है रिटर्न L1 को, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस केस, ठीक। अब अब हम आएंगे जो वैल्यू कंपेयर करने वाली बात कर रहे थे हम कि इफ ये हो गया यहाँ नल पॉइंटर रिटर्न करके, अब नीचे आएंगे हम लोग कहेंगे कि इफ L1 वैल्यू, अब ये L1 की वैल्यू मैं कहीं रैंडमली नहीं निकाल रहा हूँ, ये देखो यहाँ लिस्ट में वैल्यू स्टोर है, तो हर जो लिस्ट का नोड बनेगा उसमें वैल्यू और नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट को जब एक्सेस करना होगा तो मैं एक्सेस करूँगा।
तो अगर स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो मैंने एक वीडियो में स्ट्रक्चर भी बताया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जो वेग स्ट्रक्चर होता है लिस्ट का वो यही होता है कि एक ये नोड होती है लिस्ट में जो दूसरे नोड से कनेक्टेड रहती है। ये नोड में अगली नोड का एड्रेस होता है जिसे नेक्स्ट कहते हैं, और वैल्यू रहती है। तो जैसे 1 है तो 1 की वैल्यू अगर नेक्स्ट वाली 4 है तो ये नेक्स्ट पॉइंटर है और एक वैल्यू है, और ये इस टोटल को पूरे को नोड कहते हैं। ठीक है, लिस्ट ऐसे होती है। तो क्या, इफ लिस्ट वैल्यू, इफ L1 वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू L2 की वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इफ L1 की वैल्यू इज लेस देन L2 की वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि L1 नेक्स्ट को, रिकर्जन है तो हम अपने दोबारा फंक्शन को कॉल करेंगे मर्ज टू लिस्ट, ठीक है, मर्ज टू लिस्ट होगा यहाँ, और इसमें कहेंगे कि L1 डॉट नेक्स्ट, L1 नेक्स्ट, जो L1 की नेक्स्ट वैल्यू है वो 2, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है एल्स तो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो जो L2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी नेक्स्ट, जो होगा वो होगा मर्ज टू लिस्ट, और L2 जो L1 में यहाँ एक जैसा रहेगा, L2 जो नेक्स्ट होगा वो L1 की वैल्यू होगी, तो टू नेक्स्ट, ठीक है, और रिटर्न L2 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रिटर्न L1 कर देगा। तो ये मर्ज कर रहा है, ये जो फंक्शन है ये मर्ज करेगा, ठीक है। ये मर्ज करने का फंक्शन हो गया। अब ये तो दो लिस्ट को लेके मर्ज करेगा, दो लिस्ट को जोड़ने का काम करेगा, ठीक। अब ये इसमें क्वेश्चन आता है ये L1 कहाँ से आ रहा है, ये L2 कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो भी बता देते हैं L1 कहाँ से आ रहा है, L2 कहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर लिस्ट हमें यहाँ ये दे रखा है, ठीक है। चलो, तो आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ ये कह सकते हैं कि लिस्ट की जो वैल्यू एम्प्टी अगर होती है तो हमें नल पॉइंटर रिटर्न करना है। इफ लिस्ट डॉट एम्प्टी, तो रिटर्न कर दो नल पॉइंटर, नहीं दिखाने, ठीक, ये कर दिया। ओके, अब ये कर तो दिया। अब L1 L2 कहाँ से आ रहा है, तो अगर याद हो तो मैंने कहा था कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 का मतलब कि दो लिस्ट है, तो उसमें से एक लिस्ट L1 को असाइन हो जाएगी, एक लिस्ट L2 को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब कह देते हैं कि नल पॉइंटर हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो वाइल ऐसा नहीं है और लिस्ट की जो लेंथ है या जो साइज है, जो लिस्ट का साइज है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो उस केस में क्या करना है, हम कह देंगे लिस्ट डॉट पुश, ठीक है। पुश क्या करना है, पुश बैक, लिस्ट में वैल्यू पुश करो किस चीज की, मर्ज करके वो जो दो लिस्ट हैं लिस्ट्स के अंदर, जैसे इसको और इसको मर्ज करके इसके अंदर पुश करो, ठीक है, ठीक। तो अगर ऐसा नहीं है तो लिस्ट डॉट पुश बैक मर्ज टू लिस्ट्स, मर्ज टू लिस्ट्स। अब यहाँ पर आएगी ये L1 और L2 की वैल्यू। तो अगर दो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब 0th इंडेक्स पे कुछ होगा और फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ होगा। तो 0th इंडेक्स पे एक लिस्ट होगी और फर्स्ट इंडेक्स पे एक लिस्ट होगी। तो हम लोग 0th इंडेक्स की लिस्ट को पुश करेंगे L1 में, फर्स्ट इंडेक्स की लिस्ट पुश करेंगे L2 में। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो वो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। ये किया, और जब इन दोनों को मर्ज कर दिया तो जो अलग अलग थी उनको हटा दो लिस्ट में, लिस्ट डॉट इरेज, ERASE, आई होप ये सही हो स्पेलिंग, लिस्ट डॉट इरेज, लिस्ट जैसे ही लिस्ट डॉट बिगिनिंग ये हटाएगा हमारा 0th इंडेक्स वाला, ठीक है, लिस्ट डॉट इरेज
लिस्ट्स डॉट बिगनिंग, ये हमारा हटाएगा फर्स्ट इंडेक्स वाला। हुआ क्या, 0th इंडेक्स वाला हटा तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे था वो 0th इंडेक्स पे चला गया, तो लिस्ट डॉट इरेज बिगिन वाला फर्स्ट 0th इंडेक्स वाला हटाया। फिर जब वो दूसरा वाली लिस्ट आई तो उसको हटा दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हटा दिया, मतलब ये जो हमारी 145 वाली अलग से थी वो हट गई, 134 वाली वो अलग से हट गई, लेकिन जो कंबाइंड लिस्ट थी 1 1 3 4 4 5 वाली वो एक जगह। ठीक है, फिर एक बार और होगा तो फिर जब दूसरी बार कंबाइन होगा तो वो हो जाएगा 1 1 2 3 4 4 5 6। ठीक है, और वो स्टोर हो जाएगी लिस्ट में। तो ये सब होने के बाद हमें जो रिटर्न करना है, हमें बस लिस्ट्स रिटर्न करना है, तो यहाँ कर दो लिस्ट्स। ठीक, लिस्ट्स का फ्रंट, क्योंकि बचेगा ही वही फ्रंट, क्योंकि हर बार रिटर्न करके लिस्ट का फ्रंट पे आ जाएंगे ना सारे, जब हम इरेज होगा तो शिफ्ट होगा इधर, लिस्ट्स के फ्रंट को रिटर्न कर दो। अब रन करते हैं, देखते हैं चलता है। क्या हो गया, यहाँ कुछ एस लगाना भूल गया क्या मैं यार, बिना एरर के कोड अगर चल जाए तो क्या ही दिन हो। क्या लिस्ट्स डॉट फ्रंट, यस सारे टेस्ट केसेस पास हो गए एंड या चल रहा है हमारा कोड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखना, एंड या मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। पीस, बाय बाय।